जो लोग समाजवादी की पूजा करते हैं और जो लोग कांग्रेस में विश्वास रखते हैं, सबके पास खुला मौका है। अगर हरा सकते हो तो इस जालिम सरकार को हरा दो। अखिलेश यादव, मैं तुमको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, और राहुल गांधी इस मंच के माध्यम से आपको भी कहना चाहता हूं, चुनाव हारने के बाद ये विधवा विलाप न करना कि ओवैसी ने हमें हरा दिया। आज से पहले हिंदुस्तान की राजनीति में मुस्लिम समाज के लोगों ने कभी भी अपना झंडा दूसरे समाज के नेताओं के हाथ में नहीं देखा होगा। इस मुल्क में 50 साल तक, उत्तर प्रदेश में 50 साल तक कांग्रेस दौरे इक़्तिदार में रही। कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में मुसलमान कांग्रेस का झंडा लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद करता था कि नहीं करता था भाइयों? सत्ता बसपा की आई, समाजवादी पार्टी की आई, किसी की भी आई, आपके हाथ में झंडा था और नेता दूसरे समाज का था। ऐसा ही होता रहा है ना। और आज मजलिस का झंडा है, किनके हाथों में है? पटेल समाज के हाथों में है। किसके हाथों में है? पाल समाज के हाथों में है। किसके हाथों में है? बिंद समाज के हाथों में है। आज आपके नेता ने हिंदुस्तान की तारीख बदल दी है। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि आपका झंडा और आपका डंडा उठाने के लिए आपके कंधे से कंधा मिलाकर तमाम समाज के लोग आपके मंच पे मौजूद हैं। कल बनारस की गलियों में टहलते हुए तमाम लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि समाजवादी पार्टी जीत जाती चुनाव अगर आप लोग चुनाव मैदान में नहीं आते, ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में नहीं आते। साथियों, ओवैसी साहब अपने पतंग निशान से चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। जो लोग समाजवादी की पूजा करते हैं और जो लोग कांग्रेस में विश्वास रखते हैं, सबके पास खुला मौका है। अगर हरा सकते हो तो इस जालिम सरकार को हरा दो। अखिलेश यादव, मैं तुमको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, और राहुल गांधी इस मंच के माध्यम से आपको भी कहना चाहता हूं, चुनाव हारने के बाद ये विधवा विलाप न करना कि ओवैसी ने हमें हरा दिया। हमारा पूरा संगठन यहां मौजूद है और इस भीड़ में लगभग 80% हमारे समाज के लोग हैं। मैं दावे से यह बात कहता हूं कि अगर आप अपने नेता का हाथ मजबूत करोगे तो बहन पल्लवी पटेल के इस झंडे के साथ खड़े हो जाओ। इस बनारस में ये जालिम जो बनारस से प्रधानमंत्री बनकर के आज दिल्ली की कुर्सी पर बैठा है और नौजवानों की नौकरियां छीन रहा है, किसानों को बंद कर रहा है और लगभग 80% इस मुल्क की जनता के हाथ में भीख का कटोरा थमा दिया है। 5 किलो गल्ला पर 80% जनता, 85 करोड़ कहते हैं नरेंद्र मोदी की, नहीं कहते। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो गल्ला बांट रहे, कहते कि नहीं कहते? ये जो लोग 5 किलो जनता गल्ला ले रहे हैं, वो क्या समाज की जकात नहीं हुई? जकात पे आज 85 करोड़ इस मुल्क का हिंदुस्तानी पल रहा है। सरहदों की हिफाजत करने की हैसियत में नहीं है। चीन हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर घुसा रहा है, उसकी हिफाजत नहीं करते। सेना की भर्ती के नाम पर नौजवानों की नौकरियां छीनने का काम करते हैं। 3 साल में नौजवान
रिटायर, 18 साल में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर होगा और ये 74 साल का प्रधानमंत्री अगली बार फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा कि नहीं देख रहा। साथियों, अगर आप इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और ये समझते हैं कि हमको व्यवस्था बदलनी चाहिए, जो लोग मुतमईन हो इस व्यवस्था से, मैं उनसे कोई खिताब नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना सिर्फ उन लोगों से है जो इस मुल्क की इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों के हालात खराब हैं तो उसकी वजह यह नहीं है कि यहां भाजपा की सरकार, इसकी वजह यह नहीं है कि आरएसएस के लोग सत्ता में हैं, इसकी वजह यह है कि हमारे समाज का लगभग 95% आदमी सियासत में हिस्सा नहीं लेता। और आज आपके जिले से जो राजनीति शुरू हो रही है उसमें वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपको एक मौका दिया। आप बहन पल्लवी पटेल जी के साथ, बिंद जी के साथ अपने वोटों को जोड़ करके बनारस की सरजमीन से माननीय नरेंद्र मोदी को हरा करके पूरे मुल्क को ये पैगाम दे सकते हैं कि हम इस मुल्क व्यवस्था बदलने की स्थिति में हैं। और अगर नहीं देते तो यह आपका नाकारापन होगा। अगर आप चाहते हैं व्यवस्था बदलना, अगर आप चाहते हैं व्यवस्था बदलना, तो आज इस मंच पे जितने झंडे लगे हुए हैं उस समाज के अगर 60% लोग भी पूरा वोट करेंगे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, यहां से सांसद भी जीतकर नहीं जाएंगे।